नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं 10 मिनट में झारखंड की 20 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। झारखंड में किसानों को हर साल मिलेंगे 50,000 रुपए। जाने कैसे करें आवेदन। झारखंड सरकार ने किसानों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना शुरू की है। इस योजना के तहत हर किसान परिवार को सालाना 50,000 रुपए की आमदनी मिलेगी। साथ ही किसानों को फलदार पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने का रोजगार भी मिलेगा। इस योजना में पूरे राज्य में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आम, अमरूद, नींबू जैसे फलदार पेड़ लगाए जाएंगे। किसानों के साथ साथ बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को भी इस योजना में काम का मौका मिलेगा। सरकार ग्रामीण इलाकों में सड़क किनारे, सरकारी और निजी जमीनों पर फलदार पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इन पौधों की देखभाल ग्रामीणों की जिम्मेदारी होगी। सरकार अगले 5 साल तक पौधों को बचाने और उनकी देखभाल में मदद भी करेगी। लगभग 3 साल बाद पेड़ फल देने लगेंगे और हर परिवार को सालाना 50,000 रुपए की आमदनी होगी। 5 लाख परिवारों को 100 फलदार पौधे के पट्टे मिलेंगे। पूरे झारखंड में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। 5 साल तक पौधों की सुरक्षा के लिए सरकार सहयोग करेगी। मैया सम्मान योजना को लेकर आया नया अपडेट। अप्रैल और मई महीने की राशि लेने के लिए करना होगा ये काम। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना से जुड़ी एक खबर सामने आई है। अब इस योजना का पैसा सिर्फ उन्हीं महिलाओं के बैंक खातों में जाएगा जो आधार से लिंक है। अगर आपने अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द ये काम करवा ले। इसके बिना अप्रैल और मई महीने की राशि नहीं मिलेगी। अब सरकार ने कहा है कि बिना आधार लिंक वाले खातों में पैसा नहीं भेजा जाएगा। सिर्फ आधार लिंक ही नहीं, KYC भी जरूरी है। यानी आपको बैंक जाकर अपनी पहचान की पुष्टि करानी होगी। अगर आपका आधार अभी तक बैंक खाते से लिंक नहीं हुआ है तो आप अपनी बैंक ब्रांच में जाकर ये काम करवा सकते हैं। जिन महिलाओं का आधार लिंक पहले ही हो चुका है उन्हें फिर से बैंक जाने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन ने उन महिलाओं की सूची प्रखंड कार्यालय को भेज दी है जिनका आधार अभी तक लिंक नहीं हुआ है। अब प्रखंड स्तर पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वे जाकर आधार सीडिंग करा लें। अगर आपका भी पैसा रुका हुआ है तो यह काम आप जाके जरूर करवा लें। बीमारी का इलाज अब होगा आसान। झारखंड सरकार देगी 5 लाख रुपए की मदद। झारखंड सरकार ने एक खास योजना शुरू की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना। इस योजना के तहत गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को इलाज के लिए सरकार 5 लाख रुपए तक की मदद देती है। इस योजना में कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर की बीमारी वाले लोग शामिल हैं। साथ ही एसिड अटैक पीड़ितों को भी इसका लाभ मिलता है। लेकिन इलाज सिर्फ झारखंड के मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय अस्पताल या सूची में दर्ज अस्पतालों में ही करवाना होगा। आइए जानते हैं योजना के लिए जरूरी शर्तें। आप झारखंड के स्थानीय निवासी होने चाहिए। आपकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आपको कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट या लीवर रोग में से कोई एक बीमारी हो। आप किसी दूसरी स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं ले रहे हो। बात कर लेते हैं आवेदन के लिए जरूरी कागजात। आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र, बीमारी की मेडिकल रिपोर्ट, आपका बैंक खाता विवरण। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद से सीएम ने की मुलाकात। जल्द स्वस्थ होने की दी शुभकामनाएं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को राज्य के उत्पाद एवं निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद से मिलने उनके घर पहुंचे। मंत्री की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उन्हें सीने में दर्द और ज्यादा पसीना आने की शिकायत पर धुरवा के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब उनकी तबीयत ठीक होने लगी है और डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्री से मिलने के बाद उनका हालचाल पूछा और जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपनी मुलाकात की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया X पर भी शेयर की है। हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने 17 प्रस्तावों को दी मंजूरी। मदिरा नीति सहित कई फैसले हुए फाइनल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 17 बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिली। सबसे बड़ी खबर ये है कि उत्पाद मदिरा नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति अगले 1 महीने में लागू कर दी जाएगी। अब शराब की खुदरा बिक्री निजी लोगों के पास होगी, जबकि होलसेल का काम राज्य सरकार के हाथों में रहेगा। झारखंड में कुल 1453 शराब की दुकानें हैं जिनका आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। आइए जानते हैं कैबिनेट में किन किन प्रस्ताव पर मुहर लगी। 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की जाएगी। NCC कैडेट्स का दैनिक भत्ता बढ़ाकर 150 से 210 रुपया किया गया। मधुपुर शहरी जलापूर्ति योजना के लिए 76 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। विश्व बैंक के सहयोग से झारखंड म्यूनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सेवानिवृत्त लिपिकों की सेवाएं नियमित कर उन्हें वित्तीय लाभ दिया जाएगा। सरकारी विमान सेवा की अवधि बढ़ाई गई है। गिरिडीह
गिरिडीह में सड़क निर्माण के लिए 55 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। हजारीबाग, दुमका और पलामू के मेडिकल कॉलेजों में लिफ्ट की देखभाल का काम होगा। कारखाना संशोधन कानून को मंजूरी मिली। पूरक पोषाहार वितरण एजेंसी की अवधि बढ़ाई गई। नए जेल नियम को भी मंजूरी मिली। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए फीस तय की गई। झारखंड सरकार ने कई अहम फैसलों से जनता के लिए बेहतर सेवाएं और सुविधाएं सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अब गर्मी से मिलेगी राहत। झारखंड में अगले 4 दिन मौसम रहेगा कूल। झारखंड के लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिन यानी 15 से 19 मई तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में मौसम ठंडा और सुहाना बना रहेगा। रांची मौसम केंद्र ने 15 से 19 मई तक के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तेज हवाएं चलेगी। गरज के साथ बारिश और वज्रपात हो सकता है। हालांकि कुछ जिलों में उमस भरी गर्मी रह सकती है, लेकिन अधिकतर जगहों पर तापमान में गिरावट आएगी। 15 मई को गर्मी में थोड़ी राहत मिलेगी। कुछ जगहों पर गरज बारिश के आसार। 16 मई को उत्तर पश्चिमी जिलों को छोड़कर बाकी हिस्सों में गरज बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। 17 मई को फिर से बारिश और वज्रपात की संभावना। हवाएं भी तेज चलेगी। 18 मई को हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और वज्रपात का भी खतरा रहेगा। 19 मई को मौसम ठंडा रहने की उम्मीद है। इन 9 जिलों में 16 मई को उमस भरी गर्मी रहेगी, जिसमें है देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा। इन 6 जिलों को 16 मई को राहत नहीं मिलेगी। ये जिले हैं पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा और कोडरमा। वैसे आप कौन से जिले से आते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आम चुनने गए मासूम की वज्रपात से मौत, बहन गंभीर रूप से घायल। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ। यहां आम चुनने गए 9 साल के एक बच्चे की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई और उसकी 10 साल की बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। यह घटना गुरुवार दोपहर करीब 3:30 बजे की है। मोगरा पंचायत के हेसापी गाँव में मुकेश सिंह और उसकी बहन राजकुमारी मुंडा घर के पास आम चुनने गए थे। उसी दौरान तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई और अचानक बिजली कड़की। बिजली गिरने से दोनों बच्चे उसकी चपेट में आ गए। परिजन दोनों को तुरंत जगन्नाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मुकेश को मृत घोषित कर दिया। उसकी बहन राजकुमारी का इलाज अभी चल रहा है। परिवार में मातम का माहौल है और गांव में भी शौक छा गया है। 5वीं जेपीएससी बहाली में दिव्यांगों को मिलेगा आरक्षण का पूरा लाभ। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। झारखंड में 5वीं जेपीएससी बहाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को आरक्षण का पूरा लाभ दिया जाए। जेपीएससी की 5वीं परीक्षा में कुल 272 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी। इनमें से 5 पद दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थे। कुछ दिव्यांग अभ्यर्थी जैसे कपिल देव हांसदा और ज्योति कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि वे मेरिट से पास हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें दिव्यांग कोटे का लाभ नहीं मिला। अगर कोई दिव्यांग अभ्यर्थी मेरिट से सामान्य श्रेणी में पास हो जाता है तो उसकी आरक्षित सीट किसी और योग्य दिव्यांग को दी जानी चाहिए। अगर किसी एक उप श्रेणी में योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो उस पद को दूसरी उप श्रेणी में बदला जा सकता है। सरकार को 2 महीने के अंदर याचिकाकर्ताओं के दावों पर विचार करना होगा। ज्योति कुमारी जो अभी बीडीओ है, उन्हें कोर्ट ने यह विकल्प दिया है कि वो चाहे तो जेपीएससी की 5वीं परीक्षा के आधार पर झारखंड प्रशासनिक सेवा में शामिल हो सकती है। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।